प्रश्न है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन ए पुष्यमित्र, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी सम्राट अशोक, ऑप्शन डी बिंबिसार। इसमें बताना है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। इसका उत्तर है सी, सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। कब बनवाया था? ये बनाया था लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में ये सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था। और क्या कह सकते हैं इसके बारे में, यह स्तूप जो है कहाँ है? सांची की स्तूप बनाया तीसरी शताब्दी में। और सांची का स्तूप कहाँ है? ये आपका होता है मध्य प्रदेश के जो एमपी में है, या लिख सकते हैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची शहर में यहाँ स्थित है। और एक बात और याद रखना सांची के संबंध में का जो सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप इसको 1989 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। 1989 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ये 3 बातें आपको और याद रखने हैं कि इसको स्थित कहाँ है। ये सांची के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची शहर में स्थित है सांची का स्तूप। और किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने। कब बनाया था? तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। और अभी वर्तमान विश्व धरोहर 1989 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। सांची के स्तूप को विश्व धरोहर की स्थिति में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है भारत के कौन से राज्य में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? भारत के कौन से राज्य में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी बिहार। 4 ऑप्शन है, उसमें से बताना है कि ये केसर का सर्वाधिक उत्पादन इसका उत्तर है सी, जम्मू कश्मीर में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? स्वतंत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए हरिलाल जे कानिया, ऑप्शन बी विलियम पैट्रिक, ऑप्शन सी सुधीर रंजन दास, ऑप्शन डी मेहर चंद महाजन। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका उत्तर है ऑप्शन ए हरिलाल जे कानिया स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न देखते हैं WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी जिनेवा। WTO का मुख्यालय कहाँ है इसको बताना है। इसका उत्तर है डी जिनेवा में WTO का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी महादेव वर्मा, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी रामधारी सिंह। इनमें से कौन है जो बताना है? नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त है और गीतांजलि के रचनाकार भी है। इसका उत्तर है ए रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि की पुस्तक के रचनाकार है और इसे नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था इसको नोबेल पुरस्कार? रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में इसे नोबेल पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में इसको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कोणार्क नृत्य महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी झारखंड।
इसको बताना है कोणार्क नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है। इसका उत्तर है सी, ओडिशा। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। और जो कोणार्क नृत्य उत्सव जो है वो कोणार्क उड़ीसा के कोणार्क के सूर्य मंदिर के सामने हर साल दिसंबर में मनाया जाता है। हर साल दिसंबर के महीने में आयोजित किया जाता है कोणार्क नृत्य उत्सव। कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। कोणार्क के सूर्य मंदिर के सामने मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? दिसंबर मंथ में ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड इनमें से किस राज्य से अलग होकर अस्तित्व में आया? जो उत्तराखंड है वो कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड जो राज्य है वो इसका उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश राज्य से अलग होकर अस्तित्व में आया था। और कब इसका स्थापना हुआ था उत्तराखंड का? इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर 2000 को ये अस्तित्व में आया। इसी समय इसका नाम था उत्तरांचल नाम था इसका। उत्तरांचल नाम था इस राज्य का पहला। उत्तराखंड का राज्य का नाम उत्तरांचल था। इसे 2007 में इसको नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। कुछ पॉइंट है उसके याद रखेंगे, उत्तराखंड के बारे में संबंधित है। कब अस्तित्व में आया था? ये आया था 9 नवंबर 2000 को। किस राज्य से अलग होकर? उत्तर प्रदेश राज्य से अलग होकर अस्तित्व में आया था। शुरुआत में उसका क्या नाम था? पूर्व नाम उत्तराखंड का। अगर प्रश्न उत्तराखंड का जो पूर्व नाम था उत्तरांचल था, और बाद में इसे 2007 में इसे उत्तराखंड नाम दिया गया। अगला प्रश्न है एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी मिकांग नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी यांगत्से नदी। इसको बताना है एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। इसका उत्तर है डी, यांगत्से नदी एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। और इसका लंबाई क्या है? इसका लंबाई लगभग 6300 किलोमीटर है। 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। इसका लंबाई 6300 किलोमीटर है। लगभग 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई है इस नदी की। अगला प्रश्न है डेसिमल शब्द इनमें से किससे संबंधित है? डेसीबेल है, ये डेसिमल नहीं है। डेसीबेल शब्द इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ध्वनि, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी महंगाई, ऑप्शन डी मुद्रा। प्रश्न में बताना है कि डेसीबेल शब्द किससे संबंधित है। इसका उत्तर है ए ध्वनि से। डेसीबेल शब्द का संबंध ध्वनि से है। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन ए वैदिक समाज, ऑप्शन बी आर्य समाज, ऑप्शन सी ब्राह्मण समाज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें बताना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। इसका उत्तर है बी आर्य समाज। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? अगर पूछे तो इसको कह सकते हैं कि 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती जी ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 में किया गया था।
और कहाँ किया था इसको किया गया था बॉम्बे में किया गया था, जो अभी वर्तमान में इसका नाम है मुंबई। पहले मुंबई का नाम था बॉम्बे, वहाँ किया गया था, अब इसका नाम है मुंबई। अगला प्रश्न है, एमू पक्षी किस देश में पाया जाता है? एमू पक्षी किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी जापान। प्रश्न में बताना है कि एमू पक्षी किस देश में पाया जाता है। इसका उत्तर है ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एमू पक्षी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में जय हिंद पुल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कोलकाता, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चेन्नई। इसे बताना है कि भारत में जय हिंद पुल कहाँ स्थित है। इसका उत्तर है ए कोलकाता। भारत में जय हिंद पुल कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है, राउत नाचा किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मेघालय। इसे बताना है कि राउत नाचा किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। इसका उत्तर है छत्तीसगढ़। राउत नाचा छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए सीवी रमन, ऑप्शन बी विक्रम साराभाई, ऑप्शन सी वेंकट रमन राधाकृष्णन, ऑप्शन डी होमी जहांगीर भाभा। इसमें बताना है कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक इसका उत्तर है डी होमी जहांगीर भाभा। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक आधे अधूरे के रचनाकार इनमें से कौन है? प्रसिद्ध नाटक आधे अधूरे के रचनाकार इनमें से कौन है? ऑप्शन ए निर्मल वर्मा, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी शेखर जोशी, ऑप्शन डी फणीश्वर नाथ रेणु। इसमें बताना है आधा अधूरे जो प्रसिद्ध नाटक है हिंदी साहित्य के, इसका उत्तर है बी मोहन राकेश। जो प्रसिद्ध नाटक है आधे अधूरे उसके रचनाकार मोहन राकेश है। यह जो प्रसिद्ध नाटक आधे अधूरे मोहन राकेश द्वारा लिखित हिंदी का प्रसिद्ध नाटक है। हिंदी का प्रसिद्ध नाटक है। यह जो नाटक है यह नाटक मध्यम वर्गीय जीवन पर आधारित नाटक है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? इसमें से किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन है थाईलैंड, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी भारत। इसमें बताना है कि सफ़ेद हाथियों का भूमि किसे कहा जाता है, किस देश? इसका उत्तर है ए थाईलैंड। थाईलैंड जो देश है उसको सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, घड़ी का आविष्कार इनमें से किसने किया था? घड़ी का आविष्कार इनमें से किसने किया था? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी पीटर हेनलेन, ऑप्शन सी जेम्स वाट, ऑप्शन डी मैकमिलन। इनमें से बताना है कि घड़ी का आविष्कार किसने किया था। इसका उत्तर है बी पीटर हेनलेन ने घड़ी का आविष्कार किया था। ये कहाँ का है पीटर? ये है जर्मनी का है। जर्मनी के पीटर हेनलेन को पामेडर वॉच नामक पोर्टेबल
पोर्टेबल घड़ी के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है जर्मनी के पीटर हेलेन को। अगला प्रश्न है, दिल्ली के अलावा अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्रश्न है, ऑप्शन है महाराष्ट्र, प्रश्न है दिल्ली के अलावा अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी बिहार। इसमें से बताना है कि अक्षरधाम मंदिर जो दिल्ली में स्थित है उसके अलावा और कौन से राज्य में है? इसका उत्तर है सी गुजरात। गुजरात में जो अक्षरधाम मंदिर भी स्थित है, या गुजरात के कहाँ? गुजरात के गांधीनगर में। गुजरात के गांधीनगर में जो दिल्ली में अक्षरधाम है वहाँ गुजरात के गांधीनगर में भी स्थित है, अक्षरधाम मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा इनमें से किस गैस की है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा इनमें से किस गैस की है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हीलियम। इनमें इसको बताना है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा इनमें से किस गैस की है? इसका उत्तर है ए नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा नाइट्रोजन गैस की है, नाइट्रोजन गैस की है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।